क्या आपने कभी सुना है कि अगर कोर्ट में 30 मई को कोई सुनवाई है और वो सुनवाई एक दिन पहले ही हो जाए? अब आप बोलेंगे कि ये मैं क्या नाप शनाप बोल रही हूँ, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन देखिए, ऐसा हुआ है। दरअसल 23 अप्रैल को सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में विश्व भारती जनसेवा संस्थान की एक याचिका पर। और जो लाखों निवेशक हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि भाई आज तो कुछ बड़ा फैसला आएगा, निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। जो याचिका डाले वाले थे लोग, वो भी दिल्ली पहुंच चुके थे कि 23 अप्रैल को सुनवाई है। लेकिन सबकी उम्मीदों से परे कुछ ऐसा हुआ कि ये सारा मामला ही पलट गया, या फिर यूं कहूं कि एक बहुत बड़ा खेला हो गया। एक कहावत है, सुनी होगी आप सभी ने, चोर चोर मौसेरे भाई। वैसा ही खेला सुप्रीम कोर्ट में हो गया। याचिकाकर्ताओं का यह आरोप है कि दिखाने के लिए तो सेबी सहारा के खिलाफ है और सहारा सेबी के खिलाफ है और सरकार एक्शन में है, लेकिन असल में मामला कुछ और ही है। चिड़ी पक रही है, सब मिले हुए हैं। याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि इन सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में 23 अप्रैल को एक बहुत बड़ा खेला कर दिया है। सुनवाई के लिए अब एक नई तारीख दे दी गई है। दरअसल इस याचिका के जरिए ये गुजारिश की गई थी कि सारी याचिकाओं को एक साथ सुने और जल्द से जल्द इन पर फैसला लिया जाए। लेकिन एक टर्म होता है कोर्ट में और इस टर्म का नाम है ओरल मेंसिंग, यानी कि मौखिक सुनवाई। 22 अप्रैल को वही मौखिक सुनवाई हुई और दूसरे पक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब निवेशकों का यह कहना है कि ये तीनों मिलकर बहुत ही गलबहिया खेल रहे हैं। बड़े बड़े जो खेले हैं वो रचे जा रहे हैं। ना एडवोकेट को खबर, ना याचिकाकर्ताओं के वकील को खबर, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। दिन में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया। रात 12 बजे तक तो याचिकाकर्ताओं को ये नजर आता रहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो लिस्टेड है, उस पर सुनवाई होनी है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोग अपना पैसा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मिला क्या? धोखा। विश्व भारती जनसेवा संस्थान के वकील श्री अखिलेश श्रीवास्तव जी ने इस पूरे के पूरे खेले को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। उनके मुताबिक 22 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा को कहा कि आप वेरीफाई कीजिए ये आखिर कितने लोगों ने क्लेम किया है, उनमें जो लोग सही हैं उन लोगों का पैसा जो है वो उनको लौटा दें। और इस आदेश के तुरंत बाद क्या हुआ पता नहीं, लेकिन इसके बाद सरकार तुरंत चली गई सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए, मैं आपको आसान भाषा में ये समझा रही हूं कि ये जो खेल है आखिर हुआ कैसे और कहां हुआ। लगभग 250 करोड़ रुपए बांटा गया और उसके बाद ये जो मामला है ये शांत हो गया। तब जाकर कुछ लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। ये तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5000 करोड़ रुपए पहले बांटो, लेकिन अभी तक उतना भी नहीं बटा है। एक बात और, कोई एक दो नहीं बल्कि कई सारे याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो। अब जैसा कि चुनाव का वक्त है और करोड़ों निवेशक हैं सहारा के, आज ये जो सभी निवेशक हैं ये फैसला ले सकते हैं कि वो आखिर किसको वोट दें। और ये वोट देखिए बहुत सोच समझकर आप सभी को करना है, क्योंकि ये जो वोट है ये आपके भविष्य को या तो बिगाड़ने जा रहा है या फिर संवारने जा रहा है। मैं देखिए खुद इसकी भुक्तभोगी हूँ। मेरा भी लाखों रुपए सहारा में फंसा हुआ है, इसलिए मैं बार बार सहारा पर वीडियो बना रही हूँ ताकि जो सही जानकारी है वो आप लोग सभी लोगों तक पहुँच सके कि आखिर इस पूरे मामले में चल क्या रहा है। तो अगर आप भी मेरे इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का जिक्र कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट के जरिए आप मुझे बात कर सकते हैं। पहले 7 मार्च को सुनवाई होनी थी, नहीं हुई। 24 मार्च को भी देखिए सुनवाई नहीं हुई। अब शुक्रवार को फिर से कोशिश होगी कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और निवेशकों को उनका पैसा मिले। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि शुक्रवार को सुनवाई होती है या फिर नहीं होती। देखिए, निवेशकों का कहना है कि बहुत मजबूती से वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं और अब पीछे वो नहीं हटने वाले हैं। निवेशकों की कोशिश ये है कि चीफ जस्टिस से किसी तरीके से मिला जाए। हालांकि अभी तक जो उनसे मिलने की तारीख है वो तय नहीं हुई है। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि अगर अभी नहीं तो देखिए फिर कभी नहीं। अगर आपके कुछ सवाल हैं,
और मुझसे उसका जवाब आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। लाखों लोगों ने सहारा में अपना सब कुछ लगा दिया है। तारीख बढ़ाने से सरकार से भी और सहारा पर निवेशकों का जो भरोसा है वो दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है और सभी निवेशक सिर्फ और सिर्फ अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं।